क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 10th क्लास की किताब में। क्या दिया है, अगर एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल हैं या न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्वेश्चन में दिया है न्यून कोण है, और क्या दिया है, और बोला है कि जो तुम्हारा कोस की जो वैल्यू है ना, कोस ए की और कोस बी, वो दोनों बराबर हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब एक बात ध्यान रखना इस क्वेश्चन को करने से पहले, और हमें सिद्ध क्या करना है इसमें, ए बराबर बी के। ठीक है, ए बराबर बी। एक क्वेश्चन है कि अगर दो साइड हैं, जैसे ए बी सी, यो है डी ई एफ। ठीक है, अगर कोई ऐसे दो ट्राइंगल हैं और उनकी दो साइडें बराबर हैं, उनकी साइड क्या है, बराबर हैं, तो उनका कोण भी बराबर होगा। समझ में आ रहा है। जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, अगर ये वाला एंगल, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, तो ये वाले कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, पक्का। ठीक है, अब आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ये कोई त्रिभुज दिया, ले लिया हमने कंसीडर कर लिया एक ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, ए एंगल और बी एंगल दोनों न्यून कोण हैं। दोनों क्या हैं, न्यून कोण है। तो एक एंगल बच गया सी, मान लिया, वो क्या हो गया, वो है आपका 90 डिग्री का, यानी कि समकोण है। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, जब हम इसे लेंगे ट्राइंगल को, तो ये सामने वाला के बन गया लंब, और इसके सामने वाला के होगा कर्ण। यहाँ तक कोई दिक्कत तो ना है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इसे मिटा दूं, और जो बच गया वो आधार बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब ले लिया इसमें कोस ए बराबर क्या ले होता है, कोस ए बराबर आधार, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। क्या हो गया, आधार डिवाइड बाई कर्ण। ठीक है, आधार क्या है, ए सी, अपॉन कर्ण क्या है, ए बी। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, कोस ए हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे मान ले इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब इसी ट्राइंगल में क्या किया, इन्होंने कहा कि भैया यो वाला ट्राइंगल भी लो, यो वाला एंगल भी लो। ठीक है, यानी कि क्या कर दूं, इसके सामने क्या बन गया, जो आधार था वो बन गया आपका लंब। इस वाले केस में जो लंब था वो बन गया आपका आधार। बता जी, इसमें क्या दिक्कत है। यो ले आधार है यो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें ले लिया हमने कोस बी बराबर, कोस बी बराबर भी आधार बटे कर्ण नहीं होना, क्या लेना है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है अपना, BC अपॉन AC। क्या आया ये, कोस बी। अब उसने क्वेश्चन में दिया है कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या करेंगे, कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है, अब क्या होगा, तो ये हो गया आपका, वैल्यू रख दो, कोस ए की वैल्यू कितनी है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, इसे इक्वेशन 1 व 2 से, इक्वेशन 1 व 2 से। ठीक है, क्या करेंगे भाई, हम करेंगे ए सी अपॉन ए बी।
समझ आ रहा है? कोस ए की वैल्यू तो रखी मैंने, ये रही कोस ए की वैल्यू निकाली थी, इक्वल ये हो रहा कोस बी। कोस बी की वैल्यू क्या है? बी सी अपॉन ए सी, ए सी। ये गलत हो रहा है क्या? आधार क्या था? ए सी और कर्ण था आपका ए बी। ठीक है, इस वाले में क्या हुआ? कोस बी लिया है तो ये हो गया सी बी या बी सी अपॉन ए बी। ये क्या होगा? ए बी। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे या इससे डायरेक्ट काट दो इससे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ए सी बराबर, और हम क्या जानते हैं? अगर साइड बराबर तो कोण बराबर, साइड बराबर तो कोण बराबर। तो क्योंकि इसमें लिखेंगे क्योंकि दोनों साइड या दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके संगत कोण भी, इनके कोण भी बराबर होंगे। अर्थात क्या कह देंगे? इनके संगत कौन है? इसके वाला कौन सा है? कौन बनेगा? ए सी। इसके सामने वाला कौन सा बनेगा? इसका ए सी हो गया। ए सी का बन रहा है तुम्हारा बी। ए सी का कौन बन रहा है? बी। और बी इसके सामने का क्या बन रहा है? बी सी का सी, नहीं बी सी के सामने बन रहा है ए। तो क्या कह देंगे? एंगल ए बराबर हो गया एंगल बी। और ये सिद्ध हुआ। क्या हो गया? सिद्ध हुआ। इति सिद्धम कह दो या सिद्ध हुआ कह दो। अब बता यहाँ क्या दिक्कत है? आया समझ में? हैं? पक्का? कहाँ दिक्कत है तो पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, क्या दिया है? 2 क्वेश्चन दिए हैं। कोट थीटा की वैल्यू दे दिया 7/8 और उस फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है 1 + sin थीटा ब्रैकेट में और ये 1 - cos थीटा। ठीक है, और एक क्या दिया है? 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। इन दोनों की वैल्यू बतानी है। एक सिर्फ कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये तो आसान है, स्क्वायर करना है सीधे सीधे इसका। अब इसके लिए हमें क्या जाना पड़ेगा? फर्स्ट के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, कोट थीटा बराबर क्या दिया है? 7/8। तो ट्राइंगल बनाएंगे, बना दिया। अब ट्राइंगल में क्या करेंगे? एक है, अब देखो, हाँ ठीक है, तो मुझे कोट का चाहिए। मेरे पास tan का तो है लंब बटे आधार, पर कोट का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार कितना है? आधार अगर ये मेरा थीटा है तो आधार है तुम्हारा 7 और लंब हो गया तुम्हारा 8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? अब मुझे ये चाहिए, ये ए बी सी। ठीक है, तो पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? तो ये ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर बराबर हो गया 7 × 49। सीधा कर लो क्या? चलो 7 + 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 और 8 64। अब मुझे बताओ कितना आ गया ये? बताओ। 3 और 5 और 4 113। ठीक है, ए सी बराबर आ गया √113। तो ये कितना आ गया √ में? 113। आसान है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? साइन की भी चाहिए और कोस की भी चाहिए। तो अब नाउ क्या करेंगे? साइन थीटा इक्वल
साइन थीटा इक्वल क्या होता है? साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब कितना है? 8 बटे रूट 113। और कोस थीटा कितना आ जाएगा? 7 बटे 113। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू उठाओ, इसमें रख दो। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो, एक चीज़ से दो तरीके से कर सकते हैं। तो सीधे सीधे यहाँ वैल्यू रख लो, या फिर हम एक फॉर्मूला भी जानते हैं। तो ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सीधा ये होता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो एक काम करो, या तो इससे क्या कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे वैल्यू रख दो। अगर ये याद नहीं है तो यहीं से चले जाएंगे। तो क्या कर देंगे, इसे लगाओ मत, दोनों तरीके से करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, तो क्या कर देंगे, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है 8 बटे रूट 113, 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113 अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन रूट 113 और 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका प्रोडक्ट कर लो चाहे तो, या वो वाला फॉर्मूला लगा दो जो सा अभी बताया था मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, याद है फॉर्मूला ये? तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 अपॉन, अब रूट 113 है आपका, और जब इसको रूट 113 से ही गुणा करोगे ना 113 हो जाएगा। और ये जो रूट 113 का स्क्वायर का मतलब क्या है, यही है। ठीक है, तो 113 बन गया अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 7 बटे 113। ठीक है, तो ये चला गया इसके पास, तो 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 माइनस 49। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 49 आ जाएगा। ठीक है, 13 में से 4 गए, कितने बचे, 9। ठीक है, 10 और 10 में से 6 गए 4। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये 64 आएगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, किसकी वैल्यू थी ये, जो आपकी गिवन वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू आ गई। नोट कर ले इसे, हो गया। चलो अब क्या करेंगे, इसी में सेकंड क्वेश्चन भी तो दिया है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दो। तो कोट स्क्वायर थीटा का मतलब है कोट थीटा का स्क्वायर, ऐसे कोट थीटा का स्क्वायर। कोट थीटा कितना दिया है, 7 बटे 8 का स्क्वायर, 7 अठे यो किसके बराबर आ गया, कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि यो है ना इसके बराबर आएगा, यो बराबर इसके है। ठीक है, हो गया दूसरा क्वेश्चन भी आंसर, नोट कर ले जो नहीं हुआ था।